Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice post test based on SSC exam, especially MTS exam के लिए post test की practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the below. दिए गए पैसेज में कुछ blanks हैं. Options देखकर इन blanks को fill कर लें. So let's start. हम आज दो post test practice करेंगे, एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा. तो पहले अगला क्लोज टेस्ट देख लेते हैं. 5 ब्लैंक्स हैं, आपको उनका आंसर करना है. पहले हम हमेशा क्लोज टेस्ट को रीड कर लेंगे, इससे पता लग जाए क्लोज टेस्ट है किस बारे में. तो एक बार मैं पहले इसको रीड कर देती हूँ और फिर हम आंसर्स डिस्कस करेंगे. इट इज ट्रू दैट द स्ट्रेंजर्स मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम seem to feel dash if they don't engage dash small talk. Usually, this is dash and even necessary if strangers are to size each other up. But this small talk aside, what are some dash rules for general conversations? In the first place, certain dash should be taboo. Kitchen topics, bus timetables, and other dull or specialized things should be barred from general discussion. ठीक है, तो सोचिए कि फर्स्ट प्लान का क्या आंसर होगा. Seem to feel dash discomfort, comforting, uncomfortable, comforts. Second, engage dash small talk in, on, from, by. Third, what are some dash rules for general conversations? Remedy, harmless, comedy, happy. Usually this is dash. Remedy, harmless, comedy, happy. Fourth blank, what are some dash rules for general conversations? Eliminating, illuminative, elementary, elementary. And fifth blank, in the first place, certain dash should be taboo. Books, subjects, objects, essays. चलिए, आई होप आपने सारे ब्लैंक्स के आंसर सोच लिए होंगे. अब हम डिस्कस करते हैं क्लस्टर्स. It is true that the strangers meeting for the first time seem to feel dash if they don't engage dash small talk. It is true, ये सच है कि strangers meeting for the first time, जब कोई अनजान अजनबी लोग पहली बार मिलते हैं जिसको हम जानते नहीं, seem to feel dash, तो dash लगता है. If they don't engage small talk, अगर छोटी मोटी कोई बात शुरू ना करो, कोई छोटी मोटी बात ना करो स्ट्रेंजर से पहली बार मिलकर, तो बहुत डैश फील होता है. डिस्कम्फर्ट, कंफर्टिंग, अनकंफर्टेबल, कंफर्ट्स. जब स्ट्रेंजर से पहली बार मिलेंगे तो कैसा फील होता है, तो जब कोई बात भी शुरू नहीं कर पा रहे तो कैसा फील होता है इस टाइम. डिस्कम्फर्ट, कंफर्टिंग, अनकंफर्टेबल, कंफर्ट. स्ट्रेंजर से एक बार मिलके कोई कंफर्टेबल नहीं हो जाता, कंफर्टेबल नहीं हो जाता, तो स्ट्रेंजर से मिलकर पहली बार कैसा फील होता है, अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल. वैसे भी यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है, हमें बताना है कि सीम टू फील डैश, ये कैसा फील होता है, तो वहाँ पे एक एडजेक्टिव की जरूरत है. तो अनकंफर्टेबल हमारा आंसर होगा. कंफर्ट हो नहीं सकता, कंफर्टिंग हो नहीं सकता, किसी वजह से पहली बार मिलके कंफर्टिंग फील नहीं होता, स्पेशली जब कोई बात ना कर पा रहे हो. और डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, तो आंसर हो जाएगा अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल. It is true that strangers meeting for the first time seem to feel uncomfortable if they don't engage dash small talk. स्ट्रेंजर से पहली बार मिलकर अनकंफर्टेबल फील होता है इफ दे डोंट एंगेज डैश स्मॉल टॉक, अगर वो स्मॉल टॉक में एंगेज डैश नहीं कर पा रहे. बाय, फ्रॉम, ऑन, इन. एंगेज के साथ यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, आंसर हो जाएगा इन. एंगेज अपने साथ इन प्रेपोजिशन लेता है. इट इज ट्रू दैट स्ट्रेंजर्स मीटिंग फॉर फर्स्ट टाइम सीम टू फील अनकंफर्टेबल इफ दे डोंट एंगेज इन स्मॉल टॉक. तो अगर स्ट्रेंजर्स पहली बार मिल रहे हैं, जो लोग अजनबी मिल रहे हैं और छोटी मोटी कोई बात नहीं कर पा रहे, किसी बात में एंगेज नहीं हो पा रहे, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है. तो एंगेज इन हो जाएगा. यूजुअली दिस इज डैश एंड इवन नेसेसरी इफ स्ट्रेंजर्स आर टू साइज ईच अदर अप. यूजुअली ये डैश होता है और ज़रूरी भी है
अगर स्ट्रेंजर्स को साइज ईच अदर अप, साइज ईच अदर अप का मतलब क्या होता है? साइज ईच अदर अप मतलब आप किसी के को ध्यान से ऑब्जर्व करो ताकि उसके बारे में जान सको, उसके बारे में कोई ओपिनियन बना सको। जैसे किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, ध्यान देना उसकी बातों पे, ताकि उसके बारे में कोई ओपिनियन बना पाना, कोई राय बना पाना, उसे कहते हैं साइज ईच अदर अप, किसी के बारे में जान पाना। साइज ईच अदर अप मीन्स टू ऑब्जर्व समवन केयरफुली टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन। किसी को ध्यान से ऑब्जर्व करना, केयरफुली ऑब्जर्व करना, ताकि उसके बारे में आप जान सको, उसके बारे में समझ सको, ओपिनियन बना सको, उसे कहते हैं साइज ईच अदर अप। So usually this is dash and even necessary if strangers are to size each other up. So this is dash, remedy, harmless, comedy, happy. तो यहाँ पे कॉमेडी या हैप्पी की बात तो नहीं रही थी, जो मेरा की बात तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये बात हो रही है एंगेज हो ना, स्मॉल टॉक, छोटी मोटी बातचीत करना किसी स्ट्रेंजर से, तो कैसा होता है रेमेडी। रेमेडी का मतलब तो होता है कोई सोल्यूशन, किसी चीज का हल, सोल्यूशन, तो कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम की बात नहीं, तो आंसर होगा हार्मलेस। जब आप किसी स्ट्रेंजर से कोई छोटी मोटी बात करते हो तो कोई हार्मलेस है, इससे कोई हार्म तो नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। एंड इवन नेसेसरी इफ स्ट्रेंजर्स आर टू साइज ईच अदर अप, और आपको दूसरे इंसान के बारे में जानना है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग, एक ओपिनियन बनाना है, तो उससे कोई बात तो करनी पड़ेगी, तो ये हार्मलेस है। एंड नेसेसरी इफ स्ट्रेंजर्स आर टू ईच अदर साइज ईच अदर अप। ठीक है, तो आंसर हार्मलेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बट दिस स्मॉल टॉक असाइड, मतलब इस बात को साइड में रख के, व्हाट आर सम डैश रूल्स फॉर जनरल कन्वर्सेशन। जनरल कन्वर्सेशन, आमतौर पे किसी बातचीत करने के लिए कुछ डैश रूल्स क्या होते हैं? एलिमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिव, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री। व्हाट आर सम डैश रूल्स? एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक, तो एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक रूल्स क्या होते हैं जनरल कन्वर्सेशन के। ये हो जाएगा आंसर एलिमेंट्री। ये वाला एलिमेंट्री तो डाइजेशन से रिलेटेड होता है, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से, तो ये तो नहीं होगा आंसर। व्हाट आर सम एलिमेंट्री रूल्स? इल्यूमिनेटिव, इल्यूमिनेटिव होता है किसी चीज पे प्रकाश डालना, रोशनी डालना, इल्यूमिनेट करना, किसी को चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करना, क्लैरिफाई करना, तब हम उसको यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट का मतलब तो होता है हटाना, रिमूव करना, तो एलिमिनेटिंग रूल्स में नहीं, एलिमेंट्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। व्हाट आर सम एलिमेंट्री रूल्स, मतलब बेसिक रूल्स क्या है आमतौर पर बातचीत करने के लिए, जनरल कन्वर्सेशन के लिए। इन द फर्स्ट प्लेस सर्टेन डैश शुड बी टैबू। फर्स्ट प्लेस पहली बार में क्या होना चाहिए? सर्टेन डैश शुड बी टैबू। टैबू मतलब अवॉइड करना चाहिए, इनको प्रोहिबिट करना चाहिए, जैसे किचन टॉपिक्स, बस टाइम टेबल्स एंड अदर डल और स्पेशलाइज थिंग्स। जो ये बातें जो कुछ थोड़ी बोरिंग लगती है, कुछ लोगों को ये बोरिंग लग सकती है, जैसे किचन टॉपिक में बात करना, बस टाइम टेबल्स, तो ये अदर डल और स्पेशलाइज थिंग्स शुड बी बार्ड फ्रॉम जनरल डिस्कशन। तो जनरल डिस्कशन से इन टॉपिक्स को दूर रखना चाहिए, जैसे किचन टॉपिक हो गया, बस टाइम टेबल, जो स्पेशलाइज थिंग्स है ना, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, और जनरल कन्वर्सेशन से इन चीजों को दूर रखना चाहिए, ऐसा कहा गया। So in the first place, certain dash should be taboo. Books, subjects, objects, essays. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ कि कुछ बातों को अवॉइड करना चाहिए पहली बार में। बुक्स को, यहाँ पे बुक्स की तो कोई बात नहीं कर रहे। सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स चीजों की भी हम बात नहीं कर रहे। एसेस, आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। सर्टेन सब्जेक्ट्स शुड बी देयर, मतलब कुछ विषयों पे बात नहीं करनी चाहिए, जैसे आगे बताया किचन टॉपिक या फिर कोई स्पेशलाइज थिंग्स। यहाँ पे लिखा भी है टॉपिक, तो या तो आंसर टॉपिक होता तो हम टॉपिक आंसर सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में आपका सब्जेक्ट है, मतलब इन विषयों पे बात नहीं करनी चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, ऐसा कहा गया है क्लोज टेस्ट में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आई होप यू लाइक इट। आपको ये क्लोज टेस्ट पसंद आया और आपने अच्छा स्कोर किया होगा, ये इसी था। चलिए अब एक और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे आंसर्स। हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डैश डिफरेंट ग्रुप्स इज अ फंक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ये फंक्शन होगा, फंक्शंस नहीं फंक्शन। Social status and power determine the dash to which people can insulate themselves from environmental crises or overcome them. In some cases, their solutions may actually worsen environmental disparities. In Kutch, Gujarat, where water is scarce, richer farmers have dashed in deep bore tube wells to tap groundwater
to irrigate their fields and grow crops. When the rains fall, the earthen wells of the poorer villagers run dry and they don't have even water to drink. At such time, the moist green fields of the rich farmers seem to mock them. Certain environmental concerns sometimes appear to be universal concerns not particular to dash social groups. For instance, dash air pollution and or protecting biodiversity seem to be in the public interest. A sociological analysis shows, however, that how public priorities are set and how they are pursued may not be universally beneficial. ठीक है, तो ये क्लस्टर्स बात कर रहे हैं इसकी एनवायरनमेंट की, एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। हम डिटेल में समझेंगे इससे पहले आप सोचिए कि क्या आंसर होंगे। फर्स्ट ब्लैंक का क्या आंसर होगा? हाउ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डैश डिफरेंट ग्रुप्स, अफेक्ट, इफेक्ट, अडॉप्ट, पार्शियल। चलिए सेकंड देखते हैं। डिटरमाइन द डैश, वेरियस, एक्सपेंस, स्कोप, एक्सटेंट। थर्ड, richer farmers have dash capitalized, provided, invested, licensed. Not particular to dash special groups, dash social groups. Restriction indefinitely, exactly, specific. And last blank, dash air pollution, manipulating, increasing, reducing, abdicating. सो आई होप आपने सारे ब्लैंक्स का आंसर में सोच लिया होगा। हम डिस्कस करते हैं पैसेज को, उसका मीनिंग देखते हैं और सारे आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। How environmental problems dash different groups is a function of social inequality. Environmental problems, जो भी environmental में प्रॉब्लम होती है वो कैसे डिफरेंट ग्रुप्स को डैश करती है, एक फंक्शन है सोशल इनइक्वालिटी का। समाज में एक असमानता दिखाता है कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है वो कैसे डिफरेंटली लोगों को इफेक्ट कर रही है, इफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इफेक्ट। हाँ, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब तो समाज में अलग अलग लोगों को ग्रुप्स को कैसे इफेक्ट कर रही है, अलग अलग तरह से इफेक्ट कर रही है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। वो दिखाता है सोशल इनइक्वालिटी, तो समाज में असमानता को दिखाता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सबको अलग अलग तरीके से इफेक्ट कर रही हूँ, तो अफेक्ट कर रही हूँ। आंसर हो जाएगा AFFECT, इफेक्ट। इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता आंसर? क्योंकि इफेक्ट नाउन है, यहाँ पे हमें वर्ब की जरूरत है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है अफेक्ट कर रही है डिफरेंट ग्रुप्स को, ये सब्जेक्ट है, उसके साथ हमें वर्ब चाहिए कि क्या काम कर रही है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अफेक्ट कर रही है। इफेक्ट नाउन होता है तो यहाँ पे हम इफेक्ट को यूज नहीं कर सकते। अडॉप्ट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अडॉप्ट भी कर रही है डिफरेंट ग्रुप्स को। पार्शियल में भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर होगा यहाँ इफेक्ट। How environmental problems affect different groups is a function of social inequality. Social status and power determine the dash to which people can insulate themselves. सोशल स्टेटस एंड पावर, समाज में क्या दर्जा है, कितनी किसके पास पावर है, वो डिटरमाइन करता है डैश टू विच पीपल कैन इंसुलेट देमसेल्फ। इंसुलेट का मतलब है प्रोटेक्ट, कि लोग कितना अपना बचाव कर सकते हैं फ्रॉम एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब क्या सोशल स्टेटस और जो पावर है लोगों के पास वो डिटरमाइन करता है कि लोग कितना खुद को बचा सकते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, और ओवरकम दैम, और उससे उभर सकते हैं। सो सोशल स्टेटस एंड पावर डिटरमाइन द डैश, डिटरमाइन द वेरियस, एक्सपेंस, स्कोप, एक्सटेंट।
डिटरमाइन द डैश। देखो वेरियस के साथ हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी, जैसे वेरियस पीपल, वेरियस प्रॉब्लम्स, वेरियस के साथ हमें प्लूरल नाउन की जरूरत पड़ती है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब होता है ज्यादा, मैनी। लेकिन यहाँ पे तो डिटरमाइन द डैश टू विच पीपल कैन, यहाँ पे हमें एक नाउन चाहिए, वेरियस एडजेक्टिव है, इसके साथ हमें एक नाउन चाहिए होता है, तो वेरियस आंसर नहीं होगा। एक्सपेंस का मतलब हो गया एक्सपेंशन, कोई चीज को बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। स्कोप या फिर एक्सटेंट। सोशल स्टेटस इन पावर डिटरमाइन द scope to which can people can insulate themselves या determine the extent। मतलब सोशल स्टेटस पावर ये बताता है कि किस हद तक लोग खुद को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, उससे उभर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एक्सटेंट, डिटरमाइन द एक्सटेंट, किस हद तक लोग खुद को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, उससे उभर सकते हैं। स्कोप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्कोप का यूज हम मोस्टली अपॉर्चुनिटीज के लिए करते हैं, पॉजिटिव वे में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर एक्सटेंट हमारा आंसर हो जाएगा। In some cases, their solutions may actually worsen environmental disparities। इस केसेस में क्या होता है, जो लोग सोल्यूशन एडॉप्ट करते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस से बचने का, उनसे उबरने का, उस वजह से एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और खराब हो सकती है। एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज का मतलब क्या हुआ, एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज का मतलब हुआ कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है या एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो हर किसी को अलग अलग इफेक्ट कर रहा है। अब नेचर तो सबके लिए एक है, लेकिन एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज हैं, जैसे जो रिच पीपल है वो क्लीन एयर, क्लीन वाटर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर है, जो अगर उनके पास पैसे कम है, वो एक उतने अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, तो एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज क्रिएट होते हैं। जो वो सोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं वो रिच पीपल, कई बार उस वजह से एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज से डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, ये कहा जा रहा है। अभी आगे देखते हैं। इन कच्छ गुजरात, उन्होंने एक एग्जाम्पल से भी समझाया एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज के बारे में। इन कच्छ गुजरात वेयर वाटर इज स्केर्स, कच्छ जगह है गुजरात में जहाँ पानी की कमी है, वाटर इज स्केर्स। Little farmers have dashed in deep bore ट्यूबवेल्स, रिच फार्मर्स जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उन्होंने ट्यूबवेल्स में डैश किया है टू टैप ग्राउंड वाटर टू इरीगेट देयर फील्ड्स एंड ग्रो क्रॉप्स, ताकि उनके पास ग्राउंड वाटर आता रहे, इससे इरीगेट देयर फील्ड, जिसमें अपने फील्ड को पानी दे सके और उनके क्रॉप्स ग्रो हो सके ना, फसल बो सके। When the rains fall, the earthen wells of the poorer villagers run dry and they don't have even water to drink। जो poor villagers हैं, उनके पास पीने तक का पानी नहीं होता, और जो रिच विलेजर्स हैं वो ग्राउंड वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ट्यूबवेल से ले लेते हैं, और उनसे अपने खेतों को वो पानी देते हैं, इरिगेट करते हैं, फील्ड्स को, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एट सच टाइम द मॉइस्ट ग्रीन फील्ड्स ऑफ द रिच फार्मर्स, ऐसे टाइम पे क्या होता है, मॉइस्ट ग्रीन फील्ड्स हैं जो रिच फार्मर्स की, जो हरे भरे खेत हैं, सीम टू मॉक देम, वो एक तरह से चिढ़ाते हैं पुअर फार्मर्स के जो फील्ड है ये। अच्छा, इन कच्छ गुजरात वेयर वाटर इज स्केर्स, जहाँ पानी की कमी है, रिच फार्मर्स हैव डैश इन डीप फॉर ट्यूबवेल्स, क्या होगा, कैपिटलाइज्ड, प्रोवाइडेड, इन्वेस्टेड इन, लाइसेंस्ड इन। लाइसेंस्ड इन डीप फॉर ट्यूबवेल्स, वो लाइसेंस क्यों लगाएंगे, लाइसेंस से उनको फ्री पानी मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा आंसर। प्रोवाइडेड, प्रोवाइड तो होता है कुछ चीज प्रोवाइड करना, कुछ चीज प्रदान करना, लेकिन अगर प्रोवाइडेड के बाद हम इन प्रपोजिशन भी नहीं लगाते तो ये नहीं होगा आंसर। फार्मर्स हैव कैपिटलाइज्ड इन और इन्वेस्टेड इन डीप फॉर ट्यूबवेल्स, डीप फॉर ट्यूबवेल्स में वो क्या करेंगे, फार्मर्स, रिच फार्मर्स हैं, ठीक है, तो वो उसमें इन्वेस्ट किया है उन्होंने, इन्वेस्ट अपने साथ इन प्रपोजिशन लिया है। ये रिच फार्मर्स हैव इन्वेस्टेड इन डीप फॉर ट्यूबवेल्स में, उन्होंने इन्वेस्ट किया है ताकि उनके फील्ड्स को पानी मिल सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सर्टेन एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वेस्टेड आंसर हो जाएगा। सर्टेन एनवायरमेंटल कंसर्न्स समटाइम्स अपेयर टू बी यूनिवर्सल कंसर्न्स, कुछ जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ये जो चिंताएं हैं पर्यावरण को लेकर, ये कई बार यूनिवर्सल कंसर्न है, सिर्फ किसी जगह के लिए स्पेसिफिक नहीं है, किसी रीजन के लिए, ये पूरे यूनिवर्स के लिए कंसर्न है। नॉट पर्टिकुलर टू डैश सोशल ग्रुप्स, डैश सोशल ग्रुप्स के लिए नहीं है ये सिर्फ कंसर्न, यूनिवर्सल कंसर्न है। तो नॉट पर्टिकुलर टू डैश सोशल ग्रुप, रिस्ट्रिक्शन, इंडेफिनेटली, एग्जैक्टली, स्पेसिफिक। अब ये कह रहे हैं कि किसी एक खास ग्रुप के लिए नहीं है ये कंसर्न, सबके लिए यूनिवर्सल कंसर्न है, तो आ जाएगा आंसर स्पेसिफिक, किसी खास सोशल ग्रुप के लिए नहीं, सबको ये कंसर्न जो है वो इफेक्ट करते हैं। इंडेफिनेटली, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कोई रोक लगाना,
एग्जैक्टली इंडेफिनिटली आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, डैश एयर पोल्यूशन और प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। एयर पोल्यूशन को डैश करना और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना सीम टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये लोगों के भले के लिए है। सो डैश एयर पोल्यूशन और प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी क्या होगा पब्लिक इंटरेस्ट में? एयर पोल्यूशन को डैश करना, मैनिपुलेटिंग, इंक्रीजिंग, रिड्यूसिंग, एब्डिकेटिंग। एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करना, बढ़ाना पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है? नहीं हो सकता। मैनिपुलेटिंग, एयर पोल्यूशन को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। रिड्यूसिंग और एब्डिकेटिंग, एब्डिकेट का मतलब होता है कोई चीज त्याग देना, लाइक द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन फॉर हिज सन। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज का त्याग कर देना, गिव अप कर देना। तो एयर पोल्यूशन का त्याग तो भी करना, एयर पोल्यूशन को कम करना, तो रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन आंसर हो जाएगा। रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन और प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतुओं की रक्षा करना, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, जनहित में है। A sociological analysis, however, shows, however, that how public priorities are set and how they are pursued may not be universally beneficial। कि पब्लिक प्रायोरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम चीजें तो सेट कर देते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, फिर जैसे वो लागू की जाती है उसमें फर्क होता है, वो यूनिवर्सली बेनिफिशियल नहीं होता, सबके हित में नहीं होता जिस तरह से पॉलिसीज को लागू किया जाता है। ठीक है, एक पैसेज में कहा गया था, पैसेज बात करता था एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज की, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की, कैसे एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स जो है डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंटली इफेक्ट करती है, रिच को अलग इफेक्ट कर रही है, पुअर को अलग इफेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल कंसर्न्स है, सब इस पैसेज में बताया गया था। इंटरेस्टिंग था वो क्लोज टेस्ट, हो सकता है थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन ऑप्शंस इसमें इजी थे। ऑप्शंस देखो तो काफी इजी थे। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू एवरीवन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे वीडियो, जरूर शेयर करना। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।